तो आप मेरे साथ चलोगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आवश्यकता से कम और आवश्यकता से ज्यादा हमेशा हानि करता है। नमक खाना को कितने भी टेस्टी बनाता है, थोड़ा कम कर दो टेस्टलेस, ज्यादा कर दो परेशानी बढ़ जाएगा। ऐसा बात थोड़ी है कि नमक 1 kg डाल दो ये ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आवश्यकता जितनी है उतना ही चलें, एक्स्ट्रा कम जो है एक्स्ट्रा जो है वो बात की बात है, वो नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इधर एक्सरसाइज टाइप 1। 4 टाइप में आपका ये एक्सरसाइज दिया गया है, तो हम टाइप वाइज टाइप को बनाने की कोशिश करेंगे। जो टाइप 1 है वो आपको पहचानना है कि सेट है कि नहीं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेट और नॉट, कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, और यदि सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, बिकॉज सेट इज द वेल डिफाइंड द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन तो है, सबका सब तो कलेक्शन है, लेकिन कौन सेट है कौन सेट नहीं है। जस्टिफाई और आंसर, और आप आंसर दोगे कहोगे एस तो वाई, क्यों कि आंसर देख के निकल जाए कि एस बोल के काम निकल जाए, ऐसा नहीं, आपको रीजन मांगा जाएगा क्यों ऐसा है। तो चलिए थोड़ा सा इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट सेट जो है देखेंगे इधर, नोट जो सेट होगा, नोट सेट कौन होगा जिसमें कोई फीलिंग्स की बातें आएंगी, फीलिंग्स की कोई बातें आएंगी, हाँ, और जो फिक्स ना हो, फीलिंग्स की कोई बातें आएंगी और जो फिक्स ना हो, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं हो, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट नॉट सेट के लिए जो नॉट जो सेट होगा मतलब उसमें फीलिंग्स की बातें होंगी, और नॉट फिक्स जो फिक्स नहीं होगा, और जो सेट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेट होगा वी कैन डिफाइंड मतलब जो फिक्स होगा। अब ये दोनों बातों को हम चर्चा करते हैं क्यों ऐसा होता है। हम ये एक आपको कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप सेट को पहचान सकते हैं। देखिए, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, पर देखिए क्या है सो, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, जरा गौर करेंगे ये गुड, सोचिए सबसे पहला कि यदि यहां पर गुड लिखा हुआ है तो गुड एक प्रकार से फीलिंग है, ये सेट तो नहीं होगा, क्योंकि किसी की अच्छाई को मापने का कोई मापदंड नहीं होता है। कोई मापदंड होता है? कोई एक ही इंसान हमें अच्छा लग जाता है और वही इंसान कोई दूसरे को बुरा लग जाता है, तो आप कैसे कहेंगे कि वो अच्छा है? कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, यदि गुड नहीं होता, क्रिकेट प्लेयर होता तो सेट होता, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर में लिख सकते हैं इंडिया का सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, बहुत सारे हैं, तो उन सारे का ग्रुप बना सकते, लेकिन वहां में से गुड कौन है? मेरे नजर में मान लीजिए कि सचिन गुड है, आपके दिन हो सके विराट कोहली यंग जनरेशन है वो पसंद होगा, हो सके किसी को रोहित शर्मा पसंद होगा और उसको गुड बोलेगा। तो चूंकि किसी क्रिकेटर का गुड जो है, हम उसके गुडनेस को, उसके अच्छाई को हम अपने नजरिया पे देखेंगे, और जब नजरिया से देखने की बात हो गया तो भैया फीलिंग अंदर जगा कि अच्छा सचिन तेंदुलकर वो तो क्रिकेट का भगवान है, हमको अच्छा लग गया। तो जब भी बातें आएंगे तो बोलेंगे सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, तो हमारे लफ्जों से कौन निकलेगा? सचिन तेंदुलकर। नहीं, यंग जनरेशन आएगा बोलेगा वाह विराट कोहली बहुत बढ़िया हेयर स्टाइल रखता है, दाढ़ी भी बहुत बढ़िया रखता है, जैसा खेले थे लेकिन अच्छा लगता है हमको। तो आप उसके फिजिकली बोलेंगे कि विराट कोहली अच्छा है। जब आपसे पूछा जाएगा तो फिर क्या बोलेगा? विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर ऑफ इंडिया। तो देखिए, एक ही गुड प्लेयर को, गुड क्रिकेट प्लेयर को ढूंढने के लिए अलग अलग कंट्राडिक्शन है। हम कुछ और, आप कुछ और, आपकी पसंद कुछ और, हमारी कुछ पसंद और। तो कैसे कोई मेजरमेंट आ रहा है, कोई एक यूनिट है? जैसे बोल देता है कि मान के चलो पानी कितना गर्म है, तो वहां पर थर्मामीटर डाल के देखते हैं कि भाई 100 सेंटीग्रेड है, पानी खोल रहा है, तो हम भी बोलेंगे 100 सेंटीग्रेड है, आप भी बोलिएगा, आप भी बोलेंगे कि वो
मापने का एक स्केल मिल गया, विच कैन बी मेजर्ड, बट गुडनेस विच इज नॉट मेजर्ड, हैप्पीनेस विच इज नॉट मेजर्ड, ब्यूटीनेस विच इज नॉट मेजर्ड। बस है ना। तो सिंपल से कहने की बात है, तो हम लोग कह सकते हैं गुड दिखा तो हम कह देंगे नॉट ए सेट, बिकॉज वी हैव टू नो यार्ड स्टिक्स टू डिफाइंड दैट। इसको डिफाइन करने के लिए कोई यार्ड स्टिक नहीं है। यार्ड स्टिक मतलब होता है पैमाना, कोई पैमान नहीं है, तो इसको बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। इसका आंसर में क्या हो जाएगा? लिख देते हैं इधर नो। क्यों? बिकॉज देखिए BCZ लिखा हुआ है, बिकॉज लिखे, ठीक, पूरा बिकॉज लिख देते हैं, नहीं तो मैसेजिंग होगा। बिकॉज वी हैव नो यार्ड स्टिक टू मेजर दिस कलेक्शन। देखिए नो, नहीं ये सेट नहीं है, बिकॉज क्योंकि वी हैव नो यार्ड स्टिक्स। देखेंगे यहां पर लिखा हुआ यार्ड स्टिक लिखा हुआ है, मतलब पैमाना कि पैमाना का मतलब क्या होता है? जैसे कि पानी के जो तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में माप लिए तो पैमाना हो गया। अपनी हाइट को मैं मीटर फीट से मापूंगे, पैमाना हो गया ये, ठीक ना। तो इसके लिए ये गुड क्रिकेट प्लेयर को मापने के लिए कोई यार्ड स्टिक नहीं हो, कोई पैमान नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। वी कैन नॉट डिफाइंड, इसको ये भी लिख सकते हैं, वी कैन नॉट डिफाइंड। तो आपकी अलग अलग अपनी भाषा जो लिखे यूज करना है कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सबसे खतरनाक जानवर ऑफ द वर्ल्ड, फिर डेंजरस भी, खतरनाक भी, वो भी एक प्रकार से फीलिंग है। नहीं देखते हैं लड़की लोग कॉकरोच से डर जाती है, छिपकली डर जाती है, तो लड़की लोग पूछे कौन डेंजरस है भैया, तो छिपकली देखा बोले छिपकली बहुत डेंजरस है। जो कॉकरोच से बोले कॉकरोच बहुत डेंजरस है। लड़का लोग तो उसको पकड़ के ले जा गया, तो उसे नहीं डरेगा। क्योंकि देखो जो क्या कहते हैं, सांप को देखो, मदारी लोग सांप को क्या करते हैं, पकड़ उसको टेल में पकड़ के घुमाता है। हम कहते भैया कैसे घुमा रहा है, तो हमारे लिए डेंजर था, उसके लिए डेंजर है। तो ये भी डेंजरस है, सबके नजरिए से अलग अलग है, और उसका भी कोई पैमाना नहीं है। और जब पैमाना नहीं है तो कैसे कहेंगे सेट? नहीं, बात रहा ना। तो यहां पर खैर यहां पर डेंजरस एनिमल जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मान लो कि कोई बोलेगा, दिमाग में किसी का चल रहा है, सर हम लोग जानते हैं कि किंग कॉब्रा इज द वेरी डेंजरस एनिमल, स्नेक। तो बोले अच्छा बताइए, किसी को ब्लैक कॉब्रा ने काटा, उस पर रिसर्च दिया कि भैया ये सांप ने काट लिया, ऐसा सांप है जो जिसको काट लेता है, जिसको फन मार देता है, पानी तक नहीं मांगता है। ऐसा हो सके वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिसको काट लेने से पानी नहीं, हवा भी नहीं मांगता होगा, आदमी तुरंत खत्म, यही ना। तब कैसे उससे बड़ा चीज आ गया ना। आपने जुरासिक पार्क नहीं देखा है ना, सुनते उसके मुंह से आग निकलता था ना, तो उसको भी कर सकते हैं, देखे नहीं है। तो आप जो है उसके डेंजरस का जो है फीलिंग्स को आप नहीं बतला सकते हैं, नोट मेजर नहीं कर सकते हैं। डेंजरस वाला भी एक मेजर है, तो वही चीज लिख देंगे, यही चीज लिख देंगे, नो दिस इज नॉट ए द कलेक्शन ऑफ द गर्ल्स इन द योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। अब आपके क्लास में कितनी लड़कियां हैं वो सेट है कि नहीं। आप खड़ा हो जाएगा ऐसे देख देख के, टुकुर टुकुर देख के सब बोल दिए वो सबको बोल दिए सर सेट लिखिए ना, रीना मीना टीना जीना मीना सब आई है, सबको सेट लगा दो। तो आप डिफाइन कर दिए ना, सबको बता दिए सर यही होगा यही होगा यही होगा यही होगा। उसको कोई फीलिंग नहीं है, ऐसे देखे डर सबको लिख दिए कि ये भी है, लिख दिया ना। उसको कोई फीलिंग वाली बात थी नहीं थी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे दिस इज सेट, दिस इज अ सेट बिकॉज वी कैन डिफाइन, वी कैन वेल डिफाइंड, इसको हम लोग वेल डिफाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेट बनाएंगे और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सबका नाम, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है।
जैसे मैं क्लास में बैठा हुआ है, कोई मान के चलो कोई लक्ष्मी बैठी हुई है क्लास पे, तो दूसरा भी आदमी आएगा तो उसको भी बोलेगा हाँ लक्ष्मी ही बैठी हुई है। सबको अलग अलग जो बता दिए यहाँ पर, सबका नाम लिख दिया गया है, तो सबको बोला हाँ हाँ मिला लेगा, कोई बैठी हुई बैठी हुई बैठी हुई बैठी हुई, तो आप मिला सकते हैं। कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इससे मतभेद था। बोले नहीं जुरासिक पार्क, बोले ना उससे भी बड़ा कोई चीज होता है, दूसरा चीज बता देगा तो आपको मानना पड़ेगा ना। कंट्राडिक्शन आ सकता है, और जहां कंट्राडिक्शन हो वो सेट नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग, हाँ यही चीज बोल देता, द कलेक्शन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, तो फिर लफड़ा था। आगे क्वेश्चन है, अभी उसको भी हम बताते हैं, ठीक ना। देखिए क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर प्रेमचंद्र, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर प्रेमचंद्र, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे हुए थे नॉवेल, वो सेट है कि नहीं सेट है? हाँ, क्यों सेट है? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जो नॉवेल लिख गए, गोदान लिख दिए, पूस की रात लिख दिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, दो बेलों की कथा लिख दिए, लिखे ना। तो आप उनके जो नॉवेल्स जो लिखे गए हैं उस नॉवेल का तो कलेक्शन कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, और बता सकर ये नॉवेल लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं। तो मान लिया हाँ भाई कि यदि मान लो कि पूस की रात जो है प्रेमचंद लिखा है, तो दुनिया का कोई काट नहीं है, वो हाँ प्रेमचंद लिखा है तो लिखा है, उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन यदि यहीं पर बोल देता कि द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट नॉवेल रिटन बाय द राइटर प्रेमचंद्र, तो बेस्ट जो आ गया वो फीलिंग आया तो नहीं होता। कि हो सके कि किसी के लिए गोदान किसी के लिए अच्छा लगेगा, तो हो सके किसी को कन्यादान अच्छा लग रहा होगा, उसी का लिखा हुआ नहीं, तो अलग अलग। तो जहां पर कंट्राडिक्शन, हमने बच्ची बोला कि जो फीलिंग होगा वो सेट नहीं होगा, जो फीलिंग होगा वो सेट नहीं होगा। तब देख रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर प्रेमचंद, दिस इज सेट, बट यहां बेस्ट हो जाता तो सेट नहीं होता। आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, हाँ इवन इंटीजर वो तो फिक्स है। इवन इंटीजर कौन होगा? देखिए इवन इंटीजर कौन होगा? 0, 2, 4, 6, 8, इधर चलता जाएगा, इधर -2, -4, इधर चलता जाएगा। आप तो लिख दिए ना। और आप यदि किसी से कोई पूछेगा कि बताइए ना कि 2 इंटीजर है कि नहीं है, तो हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, जो जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है वो अवश्य बोलेगा दिस इज द इंटीजर। कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव इंटीजर, ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव इंटीजर, ऑल ऑफ पूरा का पूरा इसमें से ऑल क्या हो जाएगा? इंटीजर होगा। कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। वी कैन डिफाइंड, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइन्स इन ए पार्टिकुलर प्लेन, ठीक है। मान लीजिए प्लेन का यहां जो बात क्या हुआ है, तो वहां पर जेट प्लेन की बात नहीं, एरोप्लेन की बात नहीं है, प्लेन की बात क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जरा गौर करेंगे इस प्रकार से, एक्स वाई और जेड, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। इस वाई क्या बोलेंगे? एक्स जेड प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? वाई जेड प्लेन। तो यदि आप यहां पर लाइन खींचते हैं तो फिक्स होगा ना, कितनों भी खींचिए, लेकिन यही ना खिंचाइएगा। लिख सकते हैं एक्स वाई प्लेन, लिख सकते हैं वाई जेड प्लेन। यदि हम यहां पर बहुत सारा लाइन खींच दें, बहुत जैसे भी खींचें, जो भी डिजाइन बना खींचें, तो आप बोल सकते हैं कि इसी बोर्ड पे है, इसी प्लेन पे है, आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे सुंदर लड़कियां, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है? इसको पहचानना है कि सेट है कि नहीं है। तो जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले ब्यूटीफुल लग गया, और जब ब्यूटीफुल लग गया तो ये ब्यूटीफुल जो है फीलिंग्स को जगाता है, सुंदरता जो है फीलिंग्स को जगाता है। और जब जब फीलिंग्स जगा है तो भैया सेट कैसे होगा? नहीं ना, फीलिंग्स जगा है तो सेट नहीं होगा। बस ना। तो यहां पर डायरेक्ट इस सेंटेंस को देख के बोल से नॉट सेट है, बिकॉज वी हैव नो यार्डस्टिक टू मेजर दिस कलेक्शन। लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, यदि कोई मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स होती कोई पूरा वर्ल्ड में, पूरा का पूरा हमेशा के लिए, तो मिस वर्ल्ड एक ही बार होता कि बार बार होता? बार बार होता है कि एक ही बार होता है? बार बार होता है ना, प्रत्येक साल चेंज कर जाता है। कभी प्रियंका चोपड़ा थी, अभी नहीं है, तो चेंज कर जा रहा है ना। नजरिया होता है किसी को ब्यूटीफुल करने का।
नजरिया होता है किसी का ब्यूटीफुल करने का। किसी को चांद सा चेहरा, गोरा चेहरा पसंद लगता है, किसी सांवली सलोनी झीली सी आंखें, तेरी बात याद है ना गाना वाला, तो वो भी आपको पसंद लग जाता है। तो उसके लिए वो अच्छा है, उसके लिए वो ब्यूटीफुल है। उसको पूछोगे तो वो उस सांवली लड़की को बोलेगा ब्यूटीफुल है, और उसको पूछोगे तो बोलेगा कि गोरी लड़की ब्यूटीफुल है। तो आप कैसे कह रहे हैं? कंट्रडिक्शन आ गया। और जब कंट्रडिक्शन आएगा तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए सेट। तो वैसे भी यहां पर देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल आ गया, फीलिंग आ गया, नॉट ए सेट होगा। इज इट क्लियर? आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ रेनॉल्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। जो रिनोड मैथमेटिशियन है ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है? मतलब रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड विश्व में जो है, जो पुरस्कृत जो गणितज्ञ हैं उसका। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे हैं। इंडिया में रामानुजन को बोलते हैं, तो यूनान में यूक्लिड्स को बोलते हैं। हमारे नजर में बोलेंगे कि रामानुजन है, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ बता के चले गए, तो बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, मेरे लिए नजर में आर्यभट्ट है क्योंकि वो शून्य का खोज किए थे। देखिए, हर एक नजर में, हर एक लोगों की नजर में वो चेंज हो रहा है, फीलिंग्स वाली बात आ रहा है। और जहां पर फीलिंग आएगा तो क्या बोलेंगे? नॉट। हो सके कि हमें हो सके कि हो यूक्लिड्स का जो जीवन था, उसके जो कहानी थे वो मुझे पसंद आ गया। हाँ, उसको भी तो अवार्ड मिला है, बोले कि वो उसका अवार्ड सही था। हो सके कि आप वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा आर्यभट्ट है, ये भी तो हेवी किस्म का खोज किया था शून्य का। तो नजरिया जब चेंज हो रहा है, और जब नजरिया चेंज होता है किसी के प्रति, तो आपका फीलिंग्स जगता है, और जब फीलिंग्स जगता है तो फीलिंग को हम लोग सेट नहीं कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेट और कौन सेट है कौन सेट नहीं है, आप उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना? तो आप इसको कुछ नोट करने की तो चीज़ है ही नहीं, केवल समझने की चीज़ था। तो ये जो दिख रहा है ये आप नोट कर लीजिए। बाकी जो है टाइप 2 हम लोग देखते हैं। टाइप 1 में केवल था कैसे हम लोग सेट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। बात समझ रहा ना? तो चलिए इसको आप नोट नहीं करें, नोट कर भी सकते हैं कुछ कुछ बातें जो आपको लग रहा है, ठीक ना?